खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। हम सभी प्रभु को खोजते हुए, प्रभु के आशीष प्राप्त करते हुए आज के दिन को शुरू करना चाहते हैं। इसलिए इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु के आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 24 का 4 एवं 5 में वचन में लिखा है, प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। प्रभु की आशीष उन सभी लोगों के लिए मिल जाएंगे जो प्रभु की खोज करते हैं। आप और मैं प्रभु की खोज करते हुए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रभु जरूर हमें वचन के द्वारा बातें करने वाले हैं और अपनी उपस्थिति अपने पावन शरीर और रक्त के द्वारा हमें देने वाले हैं। उसी के आशीष पाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु के आशीष हम सभी लोगों के लिए मिल जाए और प्रभु के आशीष को पाने में जो भी बाधाएं हमारे पापों के रूप में, हमारे कमियों के रूप में, हमारे कमजोरियों के रूप में जो भी बाधाएं, उन्हें दूर करने के लिए, उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हमारी क्षमा याचना हमारे पापों को दूर करते हुए प्रभु के आशीष को भरपूर रीति से हमें प्राप्त कर दे। उसी के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखें बंद करें। इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, वाक्य संख्या 1 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य। समूएल ने उसके भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है? तुम सींग में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। समूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने हाथ एक कलौर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था, समूएल ने वही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हैं? समूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ, अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और समूएल ने एलियाब को देखा, तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे समूएल के सामने उपस्थित किया। समूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु समूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब समूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। समूएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। समूएल लौटकर रामा चल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से
एक नव युवक को चुन लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौटा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। जय घोष, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वचन संज्ञाएं 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियातार के समय यीश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में प्रियजनों, आज के पवित्र वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा मानवता को महत्व देते हैं। प्रभु कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं ईश्वर मनुष्य को बनाया, ना कि नियमों को बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, इसलिए उस मानवता को, मनुष्यों को प्रभु महत्व देते हैं। परंतु इस संसार में हम देखते हैं अनेक लोग नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं, मनुष्यों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। नियमों को बनाए रखने के लिए कभी कभी मनुष्यों को भी मार डालने के लिए तैयार हो जाते। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनौती रखते हैं। आज हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मनुष्यों को या नियमों को? प्रभु मनुष्यों को महत्व देते हैं, आजकल हम किसको महत्व देते हैं? इसलिए संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन संज्ञा 8 से लेकर 13वां वचन तक वचन में हम देखते हैं प्रभु फरीसियों को फटकाते हैं, उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं तुम लोग मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों को बनाए रखने के लिए ईश्वर के नियमों को उल्लंघन करते हैं। यहाँ पर आज के सुसमाचार में हम देखते हैं राजा दाऊद ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया, उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। परंतु प्रभु यीशु के शिष्य जो बालें तोड़ने लगे, उसके ऊपर दूसरों का नजर आ गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अनेक बार हम मनुष्यों के नियमों को बनाए रखने के लिए ईश्वर के नियमों को हम तोड़ते हैं। एक साधारण उदाहरण,
रविवार प्रभु का दिन है, प्रभु का नियम है, उस दिन हमें प्रभु के उपस्थिति में होना है। परंतु हम अनेक बार अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पर घूमने के लिए चले जाते हैं, प्रभु के नियमों को हम तोड़ लेते हैं, परंतु मनुष्य के साथ चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज प्रभु हम सभी लोगों के सामने एक चुनौती रखते हैं, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मनुष्यों के नियमों को या मुझे। इसलिए संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 में ईश्वर हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को महत्व दें और ईश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्य को ज़्यादा महत्व दें और उसके द्वारा प्रभु की उपस्थिति को हर एक के जीवन में हम पहचानें और हर एक की सेवा में हम आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसे कृपा करके हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी,
जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो मेमने के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो, दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के, अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं।